वह 6 बजे उठकर मंदिर जाता है, घंटा बजाता है और फिर अपनी जूस की दुकान खोलता है। उसके जूस की सबसे बड़ी खासियत है कि वो फल धोकर ही काटता है और उसमें ज़रा भी मिलावट नहीं करता। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ ईमानदारी से निकाला गया रस मिलता है। झूठे लोगों को दस्त लग सकते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन समस्या ये है कि शुद्ध जूस का स्वाद थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसमें चीनी भी कम होती है। एक दिन बिल्लू पहलवान आता है, जूस पीता है और कहता है, शामू, तेरा जूस पीकर तो मेरी बॉडी खुद ही वर्जिश करने लगती है। कल तो मेरी तोंद भी पीछे हटने लगी थी। शामू मुस्कुराकर जवाब देता है, पहलवान जी, ये जूस है, चमत्कार नहीं। पैसे दो अब। बिल्लू अपनी बॉडी दिखाते हुए कहता है, पैसा बाद में दूंगा, तू तो बस देश सेवा कर रहा है, राष्ट्र निर्माण में रस घोल रहा है। शामू हंसकर कहता है, राष्ट्र निर्माण ठीक है, पर मेरी EMI भी भरनी है। उधर से पान वाली मुनिया गुजरती है। शामू झट से जूस की बोतल धोने लगता है, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन से पहले हाथ धो रहा हो। मुनिया कहती है, शामू, तेरा जूस तो बढ़िया है, पर तू ज्यादा सीधा है, जरा मसालेदार बन, जैसे मेरे पान। शामू शर्माते हुए कहता है, मैं तो सीधा हूं क्योंकि फल भी सीधे होते हैं, कटने के बाद ही काम आते हैं। मुनिया हंसते हुए चली जाती है। उसके जाते ही शामू 2 आमों को गले लगाकर कहता है, तुम ही मेरी मुनिया हो। नकली डॉक्टर चमनलाल भी रोज आता है और अजीबोगरीब सलाह देता है। कभी कहता है, इसमें हल्दी डाल दे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कभी कहता है, तुलसी पत्ती पीस के मिला। एक दिन शामू तंग आकर कहता है, डॉक्टर साहब, आप कहीं अस्पताल क्यों नहीं खोल लेते? मेरी जूस की दुकान को ICU क्यों बना रखा है? डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, तेरे जूस में दम है। पिछले हफ्ते तो एक मच्छर भी पीकर तंदुरुस्त हो गया था। एक दिन शामू से एक बड़ी गलती हो जाती है। वो दुकान के बाहर बोर्ड लगा देता है, आज जूस मुफ्त। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में लिखा जाएगा। पब्लिक ऐसी टूट पड़ी जैसे मॉल में 90% की सेल लगी हो। एक आदमी ने जूस पीने के लिए अपनी बीवी तक को लाइन में खड़ा कर दिया। बच्चे आम से जूस निकलवाकर खुद आम भी खा गए। बिल्लू पहलवान तो 3 बार वेश बदल कर आया, एक बार सिख बनकर, दूसरी बार बुढ़िया बनकर और तीसरी बार मुनिया के लहंगे में। शामू चिल्ला उठा, ये ईमानदारी की नहीं, भूख की दुकान बन गई है। मुफ्त वाले जूस से कुछ लोगों को दस्त लग गए क्योंकि उनके पेट को ईमानदारी हजम नहीं हुई। डॉक्टर चमन ने कहा, ये तो साफ है, लोगों के शरीर में झूठ की इतनी आदत है कि सच हजम नहीं हो रहा। बिल्लू पहलवान बोला, मैं तो कहता हूं जूस में थोड़ी मिलावट डाल दे ताकि लोगों को अच्छा लगे। शामू गुस्से में कहता है, अगर मिलावट करनी होती तो मैं नेता बन जाता, जूस वाला नहीं। एक दिन एक टीवी चैनल वाला स्टिंग ऑपरेशन करने आया। उसने शामू की दुकान में कैमरा फिट किया, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। वो बोला, हम तो सोच रहे थे तू नींबू में इंजेक्शन मारता होगा, पर तू तो नींबू तक धोता है। शामू ने गर्व से कहा, ईमानदारी मेरी आदत नहीं, मेरा धर्म है। टीवी पर शामू की दुकान की कहानी देखकर मुनिया बोली, ऐसे लड़के अब मिलते नहीं, चलो शादी कर लेते हैं। बिल्लू पहलवान रोते हुए आया और बोला, भाई, मेरी तोंद वापस आ गई, पर तेरा जूस दिल में बस गया। शामू की दुकान अब राष्ट्रीय सत्य जूस केंद्र बन गई है। लोग कहते हैं, यहाँ जो पीता है सच्चा बन जाता है। और कुछ लोग डर के मारे नहीं पीते, कहीं सच्चाई की आदत लग गई तो। सीख, जूस चाहे फल का हो या इंसानियत का, अगर उसमें ईमानदारी हो तो देर से ही सही, पर कामयाबी जरूर मिलती है।